वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जयधारी माँ, थैंक यू। हरे कृष्णा। वंदना जी, we welcome you. Rashmi ji. Thank you, Sana. Namaskar, Kiran ji. Everybody, Namaste Vandana ji, Rashmi ji, thank you. Thank you. Thank you. आज का हमारा सेशन मन के ऊपर है, क्वेश्चन आंसर सेशन है। मैं आज फिर दोहराऊंगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन की शक्ति उसको बढ़ाए, अपने मन को इतना ढीला ढाला मत छोड़िए। आइए मम्मी से, उनसे पहले कुछ उनके वर्ड्स लेते हैं और मम्मी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भागवत गीता की सिग्नेचर एडिशन को रिलीज। Thank you, Saina, and thank you, Demonstrative Learning and your team for bringing such a wonderful cause together. Very, very grateful. कुछ ही दिन पहले आप सबने मुझे मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, सबको दुनिया को दिखाने के लिए कि कितनी उम्र हो गई मेरी। आप लोग बहुत शैतान हैं, आप सारी दुनिया को बताना चाहते थे कि मेरी मम्मी अभी बहुत उम्र में बड़ी बढ़ रही है, जरा सीरियसली लो उसको। लेकिन सबसे बढ़िया बात, सीरियस बात ये है कि मुझे ये बहुत सुंदर एक गिफ्ट मिली थी, हैज अ हैप्पी बर्थडे। ये दिस वाज द स्पीकिंग गीता। दिस इज द स्पीकिंग गीता इन 12 लैंग्वेजेस। 12 लैंग्वेजेस, ये पढ़िए ध्यान से। ये मुझे बर्थडे गिफ्ट आई थी सेफ शॉप से। अब मैं बर्थडे गिफ्ट आई इन एंटिसिपेशन, और इसको यही है आज आंसर कोविड के बाद। आज सारे लोग ढूंढ रहे हैं मैं अपने आप को कैसे संभालूं, कोविड की चुनौतियों को कैसे। सो इमेजिन इन 11 लैंग्वेजेस, यहां तक ये ब्रेल में भी है। सो इट इज 12 लैंग्वेजेस, संस्कृत प्लस 11 फॉरेन लैंग्वेजेस। और ये दुनिया की वर्ल्ड्स फर्स्ट इस तरीके की स्पीकिंग गीता है। और इंटरेस्टिंग स्पीकिंग कैसे है देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरा प्रेजेंट था, बर्थडे प्रेजेंट। अब बर्थडे प्रेजेंट ऐसा हो तो आपका जीवन सफल हो गया, ये बताने के लिए कि ऐसे जीवन जिया जाता है। रोज सुनो इसको, श्लोक सुनो, इंग्लिश में सुनो, हिंदी में सुनो, संस्कृत में सुनो, लैंग्वेजेस में सुनो। तो ये मुझे तो बर्थडे प्रेजेंट मिला, मगर मेरी प्रार्थना ये है सब जने अपने आप को ये ऐसा बर्थडे प्रेजेंट दें। और मैंने पूछा ये कहाँ मिलती है ये मिस्ट्री, तो मुझे बताया गया है कि सेफ शॉप के चैनल पे मिलेगी, और ये भी बताया कि उसके बाद और चैनल्स में भी मिलने जाएगी। दैट मीन्स हम सब जने अपने आप को वो बर्थडे प्रेजेंट दे सकते हैं जो मुझे मिला किस्मत से। पुराने जन्म में कुछ अच्छा काम किया था ना, तो इसलिए वो मिल गया। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्पीकिंग गीता है ये। देखिए, लेट्स हैव इट। देयर इज अ स्पीकिंग पेन, इट्स कॉल्ड टॉकिंग पेन। और जब आप इसको दबाते हैं, ये देखिए, और मैं आपको पहला सुनाती हूँ। ये देखिए, जब मैं ये पेन इधर रखती हूँ तो सुनिए। Shri Krishna said, "One who loved or respected a peepal tree is directly showering their love and kindness on him, as he resides in the peepal tree. This is original sacred peepal tree leaf preserved to last long." लेकिन मैं आपको पहला श्लोक सुनाती हूँ, और यहाँ पर चैप्टर्स हैं, और उसके बाद आपको ये इसका उद्घाटन करते हैं। आइए, आपने मुझे उद्घाटन के लिए बोला। इट्स गॉट मेडिटेशंस, इट्स गॉट आरतीज। लेकिन ये सुनिए, पहला
पहला वाक्य। The land of Kurukshetra was ready to give birth to the greatest righteous war fought till date. Both the armies of Kauravas and Pandavas were standing against each other. However, before the clarion call of the battle, sightless Dhritarashtra asked his minister Sanjay about the situation of the battlefield. He questioned what were his sons and the sons of Pandu doing after gathering on the battlefield. He knew very well that this is going to be an epic war between the righteousness, dharma, and wrongness, adharma. He was also aware of the injustice meted out to the sons of Pandu, but he was all the more blinded. कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। हिंदी में जहां मैं पेन ले जाऊं वो बोलते, आप संस्कृत में सुनिए। युद्ध स्थल पर तैनात थी। पांडवाश्चैव, और पांडु के पुत्रों ने भी। क्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वता संजय। सो ये है आपके लिए, मैं सोचती हूँ कि इससे ज्यादा ऐसी चीज है जो सबके भले के लिए है, सबका कल्याण के लिए है। और आज सॉल्यूशंस भी यही है। मैंने देखा है लोग ढूंढ रहे हैं आज, तो जो मुझे ईश्वर की, भगवान कृष्ण की वजह से, उसकी देन से, उसकी दया से मुझे ये गिफ्ट मिली, मैं ये गिफ्ट दुनिया को बांटना चाहती हूँ। प्रेजेंट्स वो होते हैं जो बट जाए, मेरा ये गीता का प्रेजेंट आज दुनिया के सामने समर्पण करती हूँ और बांटती हूँ और प्रार्थना करती हूँ ये ऐसी स्पीकिंग गीता, ये गीता 11 लैंग्वेजेस में घर घर में पहुंचे, सबका कल्याण हो। जैसे मुझे रोज मुझे मौका मिलता है रोज इसको सुनने का, आपको भी मिले। बैक टू यू साइना, थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और बड़े टाइम से ये आपका इवेंट भी आया और ये मुझे गिफ्ट भी मिली। धन्यवाद। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। Master Kripal, we are witnessing today. Thank you, thank you. वंदना जी, रश्मि जी, we'll start our question answer session जो हमारे मन के सेशन के बाद आए हैं। पहला सवाल जो आया है वो है मन और मस्तिष्क में क्या फर्क है? बिल्कुल उसी तरह है जैसे कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं ना आजकल सभी लोग, तो कंप्यूटर में जो दिखाई देते हैं पार्ट हार्डवेयर, और कुछ ऐसा है जो कंप्यूटर चला रहा है सारा सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर है मस्तिष्क और जो सॉफ्टवेयर है वो है मन, जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है ना वंदना जी। इसी तरह दिख रहा है, पता चल रहा है सबको, बहुत माइन्यूट अंतर है लेकिन एक अंतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन। अच्छा जी, आई थिंक इट्स आल्सो अ फ्लो ऑफ एनर्जी, इसको संभाला जा सकता है। बिल्कुल, जैसे एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो प्रकाशित है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी भी तो बह रही है ना, तो वही मस्तिष्क और मन है। तो मन को संभाला जा सकता है, इसकी और कॉन्शियसनेस है। दूसरा सवाल है, मन क्या है? शरीर के भाग में ये होता है, ये क्या करता है?
सो मन जो है ना, वो एक हमारे अंदर जो फैकल्टी है जिसके द्वारा हम ये सारी अपनी जो इंद्रियां हैं जो उसमें महसूस कर सकते हैं, वो जो परसीव कर सकता है वो मन है। अब मानिए हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में मन कहीं और चला जाए, किसी और की आवाज आ रही है, तो मन अगर वहां चला गया तो जो यहाँ बातचीत हो रही है वो सुनाई नहीं देगी। अक्सर ऐसा ही होता है बच्चों के साथ, है ना? जब बच्चे मानो कोई बात बता रहा होता है तो उतनी देर में कोई भी आवाज बाहर से आए तो आवाज से ध्यान चला जाता है या कहीं और देखना शुरू हो जाते हैं। तो जो हो रहा है वो आंखें देख रही हैं या कान सुन रहे हैं, लेकिन हम असल में न देख रहे हैं और ना ही सुन रहे हैं। और हमारी पांचों इंद्रियों को समझने वाला, पकड़ाने वाला मन है। सो मन ऐसा ही है। और कहाँ होता है, आपने जैसे पूछा, तो आंखें बंद करते हैं 1 सेकंड के लिए। सब बच्चे आंखें बंद करेंगे। हाँ, अब ढूंढते हैं मन कहाँ है। चलो धीरे से अपने नाक के बारे में देखो, नाक कहाँ है। अब अपना ध्यान पाँव में ले जाओ, आपने जो वस्त्र पहने हैं उनमें ले जाओ, आपने कोई बैज पहना होगा स्कूल में, उसको ले जाओ ध्यान। अच्छा, अपने फ्रेंड्स, अच्छा नानी हाउस, तो आप देखो, आंखें खोलते हैं हम, तो हम जहां भी चाहे मन वहां जा सकता है कि नहीं? मन में कितनी ताकत है कि मन को जहां भी देखें तो वही है। और एक बार फिर आंखें बंद करते हैं, आ जाओ, एक बार फिर आंखें बंद करते हैं और अब देखते हैं मन कहाँ है। इसको ढूंढो अपने अंदर, मन कहाँ है, कहाँ छुप के बैठा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है। अरे देखो तो, अरे मिल ही नहीं रहा, नहीं मिला अभी तक। अरे वाह, आंखें खोलो। तो अब ऐसा लगा मन कहीं भी नहीं है। तो देखो मन कैसा है, जो कहीं भी हो सकता है और कहीं नहीं भी हो सकता है। अब आजकल देखो ना, कोविड टाइम्स में हम घर पे बैठ के क्लासेस लेते हैं और क्लासेस लेते हुए अपने वेकेशंस को भी याद करते हैं, उस समय को भी याद करते हैं जब कहीं बाहर जाया करते थे। लेकिन हम आंख बंद करते हैं और हम कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और ऐसे देखें तो मन कहीं पे भी नहीं दिखता है। रश्मि जी, आप इसमें ऐड करेंगे? देखो, मुझे तो ये लगता है कि मन बिल्कुल एयर की तरह है, वायु की तरह है, हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं है। लेकिन जो ही तेज चलती है अनुभव होता है, पंखा चलता है अनुभव होता है। तो इसी तरह मन जब अपनी स्थिति को बदलता है, मन जरा हिलता डुलता है, तो हमें पता चल जाता है। और जैसा प्रश्न में था कि ये क्या करता है, तो ये ऐसा है मन जो चंचल भी बन जाता है, जिद्दी भी बन जाता है और ताकतवर भी बन जाता है। इसके लिए याद है ना, लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सुंदर गीता का एक श्लोक सुना था, 6ठे अध्याय का 34वां श्लोक। याद है कुछ लोगों को, तो मुझे लगता है, तो सुनते हैं आज भी उसको। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तो बस क्लैरिटी हुई ना कि मन वो साधन, वो फैकल्टी है जो इंद्रियों से हम जो भी देखते, सुनते, करते हैं, उसको उसका भान कराता है, हमें पता चलता है कि वो है। और मन कहाँ है, तो कितना सुंदर वंदना जी ने बताया कि अभी तो देश विदेश में कहीं भी, और अभी बिल्कुल यहीं। तो कहीं भी होता है और कहीं नहीं भी होता, और ये चंचल भी है, जिद्दी भी है और बलवान भी है। साइना,
आपने पिछली बार भी इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की थी। मैं चाहूंगी थोड़ा आप बताओ। As I said, मन is energy. रास्ता सीधा है, मोड़ सारे मन के हैं। मन को एकाग्र कीजिए, मन को संभालिए। इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि उसकी एनालिसिस, उसकी शक्ति, उसका तर्क, उसको लाइए और अपने मन को संभालिए, मन की शक्ति को बढ़ाइए। वो आपके आत्मा को वो कार्य लगेगा, आपकी आत्मा को बढ़ाएगा, वो आपको आत्मबल देगा। अब अगला सवाल, थैंक यू। अगला सवाल है जी, मूड और मन में क्या संबंध है? और मन में क्या संबंध है? हाँ, मूड और मन में क्या संबंध है? अक्सर बहुत ज्यादा इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं ना इसको। कभी कहते हैं मूड नहीं है, कभी कहते हैं मन नहीं है, तो इसलिए समझ में नहीं आता कि दोनों में क्या अंतर है। सही में तो ये है कि मन के अनुरूप बात हो तो मूड अच्छा रहता है, मन के अनुरूप बात नहीं हो तो मूड खराब हो जाता है। तो इसीलिए मूड और मन में दोनों में फर्क है ना। अब मानो चॉकलेट खानी है, आपको मिल जाए तो मूड अच्छा हो गया, आपने मांगी और नहीं मिली तो मूड खराब हो गया। और मूड के अधीन जब हो जाते हैं, अब ऐसा लगता है कि अधीन हो गए तो फिर वो हमें नीचे की तरफ ले जाता है। हर वक्त ऐसा लगता है अरे अब तो मेरा मूड ही नहीं है, अब तो मैं ये करना ही नहीं चाहता हूँ, अब तो मैं बहुत लेजी हो रहा हूँ, अब तो मेरा मन ही नहीं करता ये करने का। तो वहां हमें देखने की जरूरत है कि जो डाउनवर्ड स्पाइरल जा रहा है, तो इसमें जो गीता का जो श्लोक है वो कहता है कि मन ही हमारा मित्र भी हो सकता है और मन ही हमारा दुश्मन भी हो सकता है कि नहीं? और इतना प्यारा इसमें कहा गया है। और ये 6.5 जो हमने लास्ट टाइम भी सुना था, तो एक बार उसको रिवाइज करते हुए सुनते हैं। 6.5 and 6.6 उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरा बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो ये तो क्लैरिटी हो गई ना कि मन की स्थिति का जो रिजल्ट है वही मूड है। तो मूड को, जैसे मूड के अधीन होंगे तो वंदना जी ने बताया कि डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो जाएगा, नीचे की ओर अधोगति शुरू हो जाएगी। और अब इस जिद्दी मन को, जब लेजी मन को संभालेंगे तभी मूड चेंज होने लगेंगे। इनको बलवान बनाएंगे, इनको शक्तिशाली बनाएंगे, अपने में स्थापित करेंगे, तभी ये जो मूड है, मूड स्विंग्स जिसे कहते हैं, ये हमारे कंट्रोल में आएंगी। तो मन शत्रु भी बन जाएगा, मित्र भी, लेकिन हमें क्या बनाना है उसको अपना मित्र, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। हम में से कोई हारना तो नहीं चाहता ना, सब जीतना चाहते हैं ना। तो मन को जीतेंगे, मूड अपने आप सही होता जाएगा। Yes. Can I speak in English on this? I'll speak in English on this. Yeah. ये इंग्लिश में सुनो अपनी स्पीकिंग गीता से। In this world,
A person can help another person as a good friend, parent, husband, or wife only to a certain extent. However, when a person has an understanding of self, the soul, and the supreme entity, he becomes an ascetic and becomes the best friend of oneself. In this verse, Lord Krishna is explaining to Arjuna, in this world, a person can help another person as a good friend, parent, husband, or wife only to a certain extent. One should uplift the self by the efforts of his own mind, and not by allowing the self to degrade itself. For the self alone is one's own friend as well as its enemy. To become a friend of self, a person, the one who has won over the mind, to him the mind is a friend. But for the one whose mind is not yet won by the self, to him the mind acts like an enemy. Back to The you. one who has won over. Back to you. Time for music. Time for music. Go ahead. कितना जरूरी है नॉट टू बी फिकल माइंडेड। उसके लिए अपने आप को खुद को पहचानना बहुत जरूरी है, खुद को जानना बहुत जरूरी है, संकल्प शक्ति होना जरूरी है, अपनी नीड्स एंड वांट्स में फर्क जानना जरूरी है, एक्सेप्टेंस। प्रश्न आया है, मूड या मन इतनी जल्दी बदलता है, ऐसा क्यों? ये तो बेसिक नेचर ही है, जैसे अभी रश्मि जी ने भी कहा कि हवा के जैसे है, बहता रहता है कि नहीं, पानी के जैसा है, एकदम तरल है, इधर रखा है तो उसने अपना रास्ता निकाल के लेना है। तो मन तो एक जगह टिकने वाली चीज नहीं है, लेकिन उसको टिकाना आना ये एक स्किल है। अब हम इसको थोड़ा सा देखें कि जैसे जैसे मन बदलता रहता है, मूड बदलते रहते हैं। अब जब हमारा दुश्मन है ये, तो दुश्मन अगर है तो क्या ये हमें कुछ सीखने देता है नया? दुश्मन को समझना भी तो पड़ेगा ना। दुश्मन को हम समझते हैं वो कोई एक दूर डिमन बैठा है, लेकिन ये कहाँ है? ये अपने ही अंदर है। और अपने अंदर जब ये मूड हावी हो जाता है तो हमें क्या करता है? लेजी बना देता है, कुछ भी करने के लिए डल बना देता है, कुछ नया सीखने नहीं देता है, कुछ नया जानने नहीं देता है, किसी से दोस्ती नहीं करने देता है, एकदम लस्त-फस्त बना के रख देता है। तो अब मानो हम कुछ नया सीखने जाते हैं, मानो मम्मी पापा ने कहा कि बेटा अब छुट्टियां हैं तो कुछ गिटार की सीख लो जाके, और गिटार सीखने जाते हैं, थोड़े दिनों में मन उचाट हो जाता है क्योंकि बेस्ट फ्रेंड जो है वो तो आर्ट क्लास में है, तो मुझे तो आर्ट क्लास में जाना है। तो मन एकदम से उचाट हो गया और वहां से आर्ट क्लास में चले गए। थोड़े दिन के बाद आर्ट क्लास में भी मन नहीं लगा क्योंकि अब लगा कि स्विमिंग बहुत अच्छी है, तो मुझे तो स्विमिंग सीखनी है। तो ऐसा मन जो है वो टिकता जो नहीं है, यानी मूड के अधीन हो गया है, इज डिपेंडेंट सो मच ऑन द मूड, व्हाट हैपेंस टू दैट? वो कुछ नया सीख नहीं सकता है क्योंकि टिकता नहीं है। वो क्या अचीव कर सकता है? कुछ भी। जो मन टिकता नहीं है क्या वो अचीव कर सकता है? हम सब अचीवर्स होना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि अरे वाह हम इसमें भी अच्छे हो, इसमें भी अच्छे हो, लेकिन उसके लिए क्या चीज की जरूरत है? एक लगन की जरूरत है, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है ना? तो वो जब नहीं कर पाते तो कुछ अचीवमेंट भी नहीं आता है। और क्या ये हमें खुशी देता है? तो हमें खुश भी नहीं करता है। फिर इन वन मोमेंट वी वांट समथिंग, इन अनदर मोमेंट वी डोंट वांट दैट। ऐसे ऐसे करके मन बदलता जाता है। तो क्या रास्ता है इसका? क्या करने की जरूरत है? जैसे अभी सायरा दीदी ने भी कहा कि मन को बैठाना आना चाहिए, रश्मि जी ने भी कहा मन को बैठाना आना चाहिए। तो ये मन को कैसे बैठाएं? ये भी तो एक कला है ना, है कि नहीं?
तो ये दो चीजें गीता में कही गई है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं कि दो चीजें हैं जिससे मन को संभाल सकते हैं। एक तो है प्रैक्टिस। श्री श्री रविशंकर जी भी ये कहते हैं कि बहुत लंबे अपने गोल्स ना रखो। मानो हमसे कोई काम नहीं होता है तो उसमें क्या करने की जरूरत है, अपने आप को बोलें कि अच्छा फॉर नेक्स्ट 5 days आई विल डू दिस, नॉट हैविंग 40 days प्लान, बट अगले 5 दिन मैंने ये करना है। उसका एक सक्सेस बिल्डअप करके फिर नए सक्सेसेस में जाएं और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और दूसरा क्या है, आप सबको याद है वो हुक की बात करी थी लास्ट टाइम, हुक में कैसे अटक जाते हैं, किसी भी बात में अटक जाते हैं हम। तो जब अटक जाते हैं यानी क्या, हम वहां से डिटैच नहीं हो पाते हैं, हम वहां से अलग नहीं हो पाते हैं, जिसको वैराग्य कहा गया है। तो बच्चों के लिए वैराग्य थोड़ा भारी शब्द है, इसलिए हम इसको हुक से भी समझ सकते हैं। हुक हमें अटका के रखता है, हम माने उस बात से निकल नहीं सकते, या हमें बहुत मन करता है चॉकलेट ही खाना है, चॉकलेट ही खाना है, चॉकलेट ही खाना है, तो फिर हम क्या कहते हैं, अच्छा अभी 2 दिन नहीं खाएंगे चॉकलेट, या अगले 3 days नहीं खाएंगे चॉकलेट। सो बच्चों के लिए तो वही वैराग्य भी हो गया। लेकिन हम धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मन को अपने काबू में कर सकते हैं एकदम से, राइट? रश्मि जी, वांट टू आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? आपने इतने बढ़िया ढंग से सारा बता दिया, बच्चों को काफी क्लैरिटी होगी कि बस प्रैक्टिस करनी है और कहीं स्टक नहीं होना है। ये 2 चीजें बस क्लियर हो गई हैं उनको आपकी बात से। और लास्ट टाइम किरण दीदी ने भी इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया था बच्चों को कि मन को चिपका नहीं लेना। तो उसी तरह हम लोग करते जाएंगे तो मूड को भी अपने काबू में कर लेंगे, मन भी बदल जाएगा और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमारा भगवान ने 6ठे अध्याय में 35वां जो श्लोक बोला है वो बहुत क्लैरिटी करता है इसकी। तो अगर हम उसको सुनेंगे तो और भी क्लैरिटी होगी। 6ठा अध्याय 35वां श्लोक। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इंग्लिश वाला बताओ। हाँ जी मम्मी प्लीज, जरूर जी। इंग्लिश में लिखा है, ओ लॉर्ड कृष्णा, ओ महाबाहो, नो डाउट द माइंड इज रेस्टलेस and difficult to control, but O Kantya, it can be controlled with practice and dispassion, जो आपने बताया वंदना जी ने भी और रश्मि जी ने भी। सुजाता जी और किसने बताया, मुझे नाम नहीं आया, वंदना जी और वंदना जी एंड रश्मि जी। That's right, वंदना जी और रश्मि जी ने यही बताया, 2 words, प्रैक्टिस एंड डिस्पैशन। प्रैक्टिस करो और डिस्टेंस भी करो अगर, लेकिन आई लाइक द आइडिया 5 दिन का कर लो गोल, 5 day गोल, प्रैक्टिस करो 5 day गोल, फिर लिखो, फिर नेक्स्ट 5 day गोल, नेक्स्ट 5 day गोल। सो इफ यू कंटिन्यू डूइंग इट, आपको धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी थ्रू प्रैक्टिस। एंड डिस्पैशन इज वेरी वेरी चैलेंजिंग, कि आप उससे दूर कैसे हों, हटे कैसे, डिटैच कैसे करें। I think that's it. I thought I'll read it from the Speaking Gita also in English. O Kantya, it can be controlled with practice and dispassion. थोड़ा सा दिन में जो आपके आगे है, आपके सामने है, उस पे फोकस कीजिए, थोड़ा माइंडफुल रहिए। तुरंत इमीडिएटली आपके सामने जो कार्य है फोकस कीजिए, अपने आप को वापस लाइए, एकाग्र कीजिए। सवाल ये है, क्या मन को हमेशा खुश रखा जा सकता है?
मन को हमेशा खुश रखा जा सकता है? मन तो ऐसा है कि कभी एक चीज पे अटकता है तो कभी दूसरी चीज पे। यहाँ अटका मन तो यही अटक गया और हम हैं कहीं और, तो वो मन खुश नहीं होगा। मान लो दिल तो किया फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, तो मन तो चला गया वहां, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के घर में कुछ और कर रहे हैं। तो क्या मन जब वहां गया हुआ है तो यहाँ हमारा शरीर रहने पे भी वो मन खुश नहीं रहेगा, वो तो ध्यान उधर रहेगा हमारा बार बार कि वहां पार्टी में क्या हो रहा है, कैसे खेल रहे होंगे, कौन सा म्यूजिक, कौन सा केक। तो मन जहाँ वहां पे नहीं रहता तो वो खुश नहीं रहता है। तो मन खुश इसलिए नहीं रहता है। अब आपने कहा कि मन को क्या हमेशा खुश रखा जा सकता है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है कि जहाँ आप हो वहीं 100% मौजूद हो जाओ, प्रेजेंट हो जाओ, वही मन को ले आओ तो आप खुश होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि मन का स्वभाव तो खुश रहना है। लेकिन हम मन को जब दो भागों में बांट देते हैं, मन यहाँ और कहीं और भी अटका लिया, तो हमें लगता है हम खुश नहीं हैं। और वंदना जी, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने तो कितना प्यारा कहा है कि जो साइना का सवाल है, क्या मन को हमेशा खुश रखा जा सकता है, तो गुरुदेव ने कहा है इसमें से हमेशा ड्रॉप कर दो, ऑलवेज की अभिलाषा को, तो मन खुश है। क्योंकि हम किसी चीज पे अटके नहीं है कि हमेशा चाहिए, हमेशा चाहिए, हमेशा चाहिए। अभी अभी अब आप सब देखो, खुश हो, खुश हो, अभी 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 देखो, अगर अभी 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 में है तो खुश है, लेकिन अभी रहते हुए अगर हम कहीं और चले गए हैं तो मन खुश नहीं रहता। इसलिए हमेशा खुश रहने के लिए यही रहना जरूरी है। वंदना जी, आप कुछ ऐड करेंगी? तो हम लोग इसके लिए इससे संबंधित एक श्लोक सुन सकते हैं कि मन हमारा यहाँ पे भी ना हो लेकिन शरीर यहाँ हो तो कैसे खुशी नहीं होती, कैसे झूठापन रहता है। ये तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक है, तो इसको सुनते हैं तो और भी क्लैरिटी होगी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। Can I tell you what's in English? Yes, mommy. Yes. In English, it's saying the speaking Gita. If I would put my pen on it, you can hear it. But my pen is ready. Am my pen ready? If it is. Otherwise, I'll read it for you. The man who controls the senses but mentally keeps thinking about the sensory objects, his mind is deluded and is called a hypocrite. ध्यान से सुनिए. The man, is the pen ready? Come, I'll show you. Read, listen to it directly. The man who controls the senses but mentally keeps thinking about the sensory objects, his mind is deluded and is called a hypocrite. अगला साथ ही है. O Arjuna, the one who controls his senses by the mind
Arjuna, the one who controls his senses by the mind and begins to practice karma yoga by using his senses without any attachment, that person excels. Here it is. Back to you. थैंक यू मम्मी। थैंक यू। ये सवाल था हमेशा। मैं बच्चों को एक चीज कहना चाहूंगी, आप ये कला सीखिए और बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जल्दी क्या है? Why are we trying to rush through life? कोई जल्दी नहीं है। There is a time and place for everything. इसको समझिए। अगर ये छोटी उम्र में बात समझ आ जाएगी, how to embrace and live in the present moment, जीवन सुखी हो जाएगा। जो ताकत आपको 5 साल बाद, 5 दिन बाद, 15 साल बाद आपको जो ताकत उस टाइम चाहिए, प्रभु उस टाइम वो ताकत आपको देंगे, वो समझ देंगे, अगर आप अपना प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि सवाल ये है, क्या मन उम्र के साथ बदलता रहता है? उम्र एक तरफ तो बात हुई कि मन को किस तरह से संभालें, और अभी बचपन में बहुत आसान है। सच्ची बात तो यह है कि बचपन में तो मन कम भागता है इधर उधर, बड़े जब होते जाते हैं तब ज्यादा भागने लगता है। इफ यू लुक एट चिल्ड्रन, बच्चों को देखें तो उनका मन तो बहुत स्थिर होता है, और वो जो भी काम करते हैं 100% करते हैं। अगर उनको किसी चीज को धक्का भी लगाना है तो वो 100% धक्का लगाएंगे। सोफा हिला तो हिला, नहीं हिला तो कोई बात नहीं, फिर वो भूल जाते हैं उसके बारे में और फटाफट से कुछ और करने लगते हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अब धीरे धीरे हम थोड़ा ज्यादा जल्दी बड़े होने लग गए हैं आजकल, और जब ज्यादा जल्दी बड़े होने लग जाते हैं तो मन भी, फिर मन की स्पीड तेज होने लग जाती है, जस्ट लाइक अ चीता। बट रियली देखें तो मन का और उम्र का कुछ ऐसा नहीं है। आप बड़ी उम्र में जाके भी एकदम ऐसे रह सकते हो, और छोटे होते हुए भी बिल्कुल भागते हुए रह सकते हो। चंचलता जो है वो उसका एज के साथ, कहते हैं कि मेच्योरिटी आती है तो सेटल होता रहता है मन, लेकिन ये बचपन में तो होता ही है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इसको अचीवेबल बना सकते हैं। जैसे अभी सायना जी ने आपको बताया कि किस तरह से करना है, रश्मि जी ने अभी बात करी, उसके पहले हमने चंचलता के बारे में बात करी, जो नेचर ऑफ माइंड है, लेकिन उसको ठहरा सकते हैं। और दूसरा एक और पर्सपेक्टिव मैं इसमें डालना चाहूंगी सायना जी, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, कि जो ओपन माइंडेड लोग होते हैं, यू नो, एज आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, उम्र के साथ बात हुई तो उसमें बात एकदम से स्ट्राइक करी कि जो ओपन माइंडेड लोग हैं वो, उनकी ओपननेस ही उनको सब कुछ सिखा देती है। तो सीखने की भी कोई उम्र नहीं है। एट द सेम टाइम जो क्लोज माइंडेड है वो बड़े होके भी कुछ लर्निंग को क्लोज कर सकते हैं अपनी। तो इसलिए मन को संभालने के लिए कोई उम्र नहीं है, और मन जो है उम्र के साथ बदलता है ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है ना। सो अपने ही काबू में वंदना जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हमारे साथ बैठी हुई है किरण जी। मैं कहना नहीं चाह रही थी क्योंकि किरण जी ने शुरू में ही बोला, तुम लोगों ने मेरी उम्र का मुझे अंदाजा दे दिया। आई वाज अबाउट टू गिव हर एग्जांपल एंड आई स्टॉप्ड मायसेल्फ। आई वाज ट्राइंग टू जोक, आई वाज ट्राइंग टू पुल, कि जान के शरारत की थी उन्होंने। बर्थडे प्रेजेंट मींस बताओ अपनी उम्र क्या है, बर्थडे प्रेजेंट मींस बताओ अपनी उम्र क्या है। दैट इज द पॉइंट कि जहाँ ओपननेस है वहां वो बालमन कभी भी जिंदा है। उसकी लर्निंग और उसकी ओपननेस उसको कितना परिपक्व बना देती है। वही वंदना जी ने कहा कि उम्र जो डिजिट्स है उससे कोई संबंध नहीं है इसका। Your mic, could you, Anna, your mic, please. Yeah.
बहुत जरूरी है टू ट्रीट लाइफ एज अ गिफ्ट, टू ट्रीट ह्यूमन लाइफ एज प्रसाद। ये जीवन बोझ नहीं है, ये एक यात्रा है आपकी, ये प्रभु का अंश है। ये आपको जो ह्यूमन लाइफ मिली है, इट्स टू ग्रो इन योर कॉन्शियसनेस, इन योर गुड डीड्स। तो उसके लिए उत्साह बरकरार रखिए। उत्साह बरकरार रहेगा तो फिर उम्र का क्या करना है, उस उत्साह को बरकरार रखिए। आपकी जवाबदारी प्रभु से है, तो उत्साह बरकरार रखिए, उम्र कोई भी हो। अब बात आ रही है दूसरों के मन को बदलने की। प्रश्न आया है, किसी दूसरे के मन को हम कैसे बदल सकते हैं? खासकर, but that's a different aspect of this question, खासकर जब दूसरा परेशान हो। सो जैसे फ्लाइट में जाते थे ना, तो मेरे को सबसे पहली बात वही आ रही है कि जो एयर होस्टेस क्या बोलती है कि ऑक्सीजन मास्क अगर लगाना है तो पहले अपने को लगाएं, तब आप दूसरे की सहायता कर सकते हैं। सो लाइफ में बहुत जरूरी है सबसे पहले अपने मन को संभालना। अपने मन को पहले तो देखना आना चाहिए कि मेरा मन क्या कर रहा है, कहाँ है, मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, मेरे कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं, या ये पतंग के जैसे भागे जा रहा है। तो इस मन को मैं कैसे कंट्रोल में लेकर आऊं? और जब अपना मन कंट्रोल में आता है तो हमारी प्रेजेंस ही इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमारे साथ जो व्यक्ति है उसका मन वैसे ही ठहरने लगता है। ये हम सब ने ऑब्जर्व किया होगा ना, किसी किसी के साथ बैठ के एकदम मन शांत हो जाता है, किसी किसी के साथ मन एकदम उचाट हो जाता है। सो एक तो अपनी संगत का बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है कि हमारा साथ कैसा है, हमारी संगत कैसी है। और दूसरी चीज, एक लाइट जो आपने साइना जी ऐड किया कि खासकर जो उदास है, तो उदास व्यक्ति को सबसे पहले क्या बोलेंगे? आजो आजो, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं। पहले थोड़ा सा उसका मन वैसे ही अच्छा किया, कुछ मजाक में, कुछ हल्के से, कुछ प्यार से, कुछ उसके गले में हाथ डाल के, कुछ उससे मुस्कुरा के बात करके, उसकी बात को समझ के। आज स्पेशली जो समय चल रहा है, उस समय बहुत जरूरी है कि हम अपने फैमिली वालों का भी पूरा ध्यान रखें, अपने फ्रेंड्स का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हर एक के परिवार में कुछ कुछ ऐसा चल रहा है। तो कभी कभी मन उदास हो जाता है, लेकिन हम पुराने तरीके से जब बात करते हैं, चलो चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, चलो घूम के आते हैं, अच्छा चलो कोई अच्छी बात करते हैं, कोई अच्छे बारे में बात करते हैं। अब ये देखो, हम सब यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हम सबका चेहरा देखो ऐसा लग रहा है खिल रहा है, जिसका भी देखो। आई एम श्योर आप सबका भी ऐसा ही हो रहा है, अभी हो रहा है ना? वंडरफुल। बस ये जो खिला हुआ चेहरा है, अब उदासी छू हो गई। कहाँ है उदासी? उदास सी मतलब चली गई, खत्म। इट इज नॉट देयर एट ऑल, है कि नहीं? और थोड़ा सा और रश्मि दीदी को बोलते हैं। वंदना दीदी ने क्या कहा कि खुद को भी शांत करना, दूसरे को भी शांत करना, उसके मन को ठंडा करना। तो उन्होंने तो आइसक्रीम बताई, लेकिन मैं बताऊंगी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक से भी ठंडा होता है। तो कोल्ड ड्रिंक कैसे? कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना स्ट्रॉ से। तो आज एक छोटा सा प्राणायाम बताते हैं जिसको स्ट्रॉ प्राणायाम कहते हैं। जब भी मन बहुत शांत हो, बहुत भटक रहा हो, उदासी में जाए, परेशानी में जाए, तो स्वयं भी ये करो और फिर अपने साथियों को भी कराओ। कैसे करना है? बिल्कुल आसान है। आराम से विश्राम पूर्वक बैठते हो ना, बैठ जाओ। और जब स्ट्रॉ से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कैसे खींचते हो? ऐसे खींचते हो ना। तो मुंह को गोल करना है, जीभ को भी अंदर थोड़ा गोल करना है, और सांस खींचनी है, जरा सा रोकनी है, और धीरे 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 बाहर निकालनी है। करें? एक बार करके देखें। 3, 4, 5 सांस भी ऐसे लेंगे ना तो आप अपने आप फील करोगे। करते हैं। आंखें बंद कर लो और स्ट्रॉ प्राणायाम करेंगे।
सांस लो स्ट्रॉ से, एक बार फिर से लेंगे। One more time. Last round. Normal breath. और मुस्कुराते हुए आंखें खोलो। कूलनेस लगी ना, तो कूल बनना चाहते हो ना, माइंड को कूल रखना चाहते हो, तो ये करते रहना और करवाते रहना। तो अपने आप तुम्हें पता चलेगा कि अपना मन भी बदला जा सकता है और किसी की और उदासी को भी खत्म कर सकते हैं। साइना, थैंक यू जी, थैंक यू। समटाइम्स द माइंड, मन भारी होता है, उदास होता है। बैठिए, अपने साथ बात करिए, थिंक इट थ्रू, थिंक इट थ्रू। ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए है, मे बी द पेरेंट्स कैन हेल्प। थिंक इट थ्रू एंड एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिचुएशन। आप जैसे किसी बात को, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, इट इज व्हाट इट इज, और आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने जीवन में फेथ लाते हैं, तो वो आपकी बहुत मदद करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है एक्टिविटी में मन कैसे लगाएं। अगर वहां रुचि ही नहीं है तो किसी भी एक्टिविटी में या काम में मन कैसे लगाएं जब हमारी रुचि ही नहीं है उस काम में। ये प्रश्न है। Rashmi ji, would you like to take it? Okay. So, please go ahead. I thought you were going to say. Unmute. मुझे तो एक बहुत आसान सा रास्ता पता है जो परम पूज्य गुरुदेव ने भी बताया है। क्या कि 3 चीजें होती हैं। अगर हमारा मन रुचि किसी में नहीं भी है तो वो करना है, तो उसके लिए 3 बातें हमें इसके लिए तैयार कर देती हैं। पहला क्या है? लव, प्यार। बहुत गर्मी है आजकल और कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फ्रेंड ने बुलाया, उसके साथ तो बहुत प्यार है, तो आप क्या करते हो? भाग जाते हो ना गर्मी में भी। वैसे घर से निकलने का मन नहीं है, उसमें जाने की आपकी रुचि भी नहीं है, लेकिन प्यार ने आपको उसके घर पहुंचा ही दिया। दूसरा क्या है? ग्रीड। ग्रीड किस तरह से? एक पुस्तक थी, एक छोटी पुस्तक मेरे को भेंट की किसी ने, मेरा तो पढ़ने का मन ही नहीं था, छोटी थी मैं तब। तो अचानक पता चला कि ये जो पुस्तक है इसमें से 3 दिन के बाद क्विज होने वाला है और उसमें साइकिल प्राइज में मिलने वाली है। जी, सब रुचि सब भाग गई। एकदम से मन वहां पे आ गया। रुचि नहीं थी, लेकिन मैंने वो पुस्तक पढ़ी क्योंकि मेरा मन उस लालच पे टिक गया कि इसके बाद मुझे साइकिल मिल सकता है। और तीसरा है फियर। वो तो आप सब अपने घर में देखते हो, काम करने को मन नहीं है, बॉटल्स पड़ी हुई हैं, भरनी नहीं, लेकिन जो ही मम्मी ने कहा अभी आवाज लगाती हूँ पापा को, भागे और बॉटल्स भरने लगे। तो रुचि नहीं होने पे भी तब आपके मन ने वो किया। यानी लव, फियर और ग्रीड, ये तीनों हमें वो काम भी करवा देते हैं जिस काम में हमारी रुचि नहीं होती। और वंदना जी, एक बार याद है हम लोग बच्चों से इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। आई थिंक आप वो यहाँ भी बताओ। गुरुकुल। हाँ। So
मन को रुचि नहीं है, लेकिन क्या है, कभी एक बड़ा पर्पस सामने दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि वो होने से मैं कर सकता हूँ। सो हैविंग अ बिगर पर्पस। अब हम लोग ना कल परसों ही बात कर रहे थे, तो इसलिए रश्मि जी ने इस बारे में बात करी कि पुराने जमाने में जैसे गुरुकुल में बच्चे जाते थे पढ़ने, और गुरुकुल में क्या था कि गुरु के सुपुर्द भी कर देते थे बच्चों को, सारा उनका सुख दुख सुबह शाम सब कुछ उनके साथ हुआ करता था। और उस सारे से जब वो निकलते थे, सारी स्किल्स को ग्रहण करके, सारी विद्या को ग्रहण करके, तो केवल वो स्किल्स और विद्या नहीं होती थी, उनके अंदर जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव को पकड़ पाने की, उसके द्वारा होके गुजरने की एक बहुत शक्ति मिल जाती थी। क्यों? तो उन सारों ने क्या फोरगो किया कि अपना जाके एक कठिन परिस्थिति में रहना। लेकिन हमारी रुचि नहीं होती का मतलब क्या है? हमारा मन नहीं करता, हमें लगता है कि ये पता नहीं बहुत डिफिकल्ट है, या यहाँ तो मेरा मन नहीं करता है, तो क्यों करना है? लेकिन जब हमारा बड़ा पर्पस लाइफ का समझ में आ जाता है, क्या है कि आई हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गर। Again, it comes to Dr. Kiran Bedi. I don't know whether you know or not. You were one of my idols when I was in school. And I also actually aspired to be a police woman. But समय के साथ जो भी चीजें बदलती गई, पर वो एस्पिरेशन आज मुझे जहाँ लेकर आई है, that is no less also in life. And I really feel कि इस तरह के आइडल्स अगर हम देखें तो एक बड़ा पर्पस ही अपने सामने बन जाता है, वैसा बनना है मुझे, क्योंकि वो इतना कुछ अचीव कर सके, उनके होने से इस जीवन में कितने लोगों का कितना फर्क पड़ा। When that also comes in your mind, तो आपकी रुचि पीछे रह जाती है, आपका मन पीछे रह जाता है, और आप बड़ी छलांग लगा सकते हो। तो बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? ये मन तो छोटी-छोटी बातें रह जाती हैं, रुचि छोटी बात रह जाती है। अपने से ऊपर उठना है, अपने से अपने आप को बुलंद करना है, ताकि जब हम यहाँ इस जीवन में आए हैं, तो हम कुछ बड़ा ही करके चले यहाँ से। What do you all say? सही है कि नहीं है? Yes. तो आज जब यहाँ से हम निकलेंगे, तो ये मन को पक्का करके चलेंगे कि मेरा मन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वही बलशाली है, और इसकी मैंने प्रैक्टिस करनी है। ये छोटी-छोटी चीजों में मैंने अटकना नहीं है, कहीं फंसना नहीं है, और मैं इसके काबिल हूँ, और मैं इसके काबिल हूँ, और मैं इससे बाहर निकल चुका हूँ, निकल सकता भी नहीं हूँ, निकल चुका हूँ। Right? Wonderful. I think a sense of responsibility in life is also very important. जिम्मेदारियां लेना, sense of responsibility, sense of duty towards everybody and everything. एक सेल्फिश एटीट्यूड ना होना बहुत जरूरी है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जिम्मेवारियां हर उम्र में होती हैं, अलग अलग पर हर उम्र में होती है। उम्र से ये प्रश्न आ रहा है कि बच्चों के साथ खेलकर मन इतना खुश क्यों होता है? मन खुश होता है बच्चों के साथ खेल के? क्यों होता है? बहुत आपने नोटिस किया कि आप नदी के पास बैठते हो, फूल पत्तियों के पास बैठते हो, बाग में बैठते हो, पहाड़ों के पास जाते हो, सागर के किनारे जाते हो, तो अपने आप मन खुश हो जाता है। क्यों? जब भी नेचर से कनेक्ट होता है तो मन खुश हो जाता है। तो बच्चे क्या है? वो प्योर एनर्जी है, बिल्कुल शुद्ध, और उसके साथ वो इतने नेचुरल हैं कि वो जो नेचुरलनेस है ना, वो एकदम से हमें टच करती है। हम मार्केट में जा रहे हैं, बच्चा, कोई छोटा बच्चा आगे पेरेंट्स उठा के लेके जा रहे हैं, हम पीछे से क्या करेंगे? उसको इशारा करेंगे, जीभ निकाल देंगे। उस बच्चे ने हमें नहीं बुलाया, लेकिन उसने आकर्षित किया उस नेचुरलनेस ने। तो वो बच्चों की जो नेचुरलनेस है ना, वो हमें खींचती है और वो हमारे मन को खुश करती है। उसकी खुशी एकदम से हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होने लगती है।
वंदना जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। कुछ और किरण दीदी, वंदना जी आप बताएंगे कुछ और भी कारण हो सकता है? नहीं, इट्स द प्योरिटी, इनोसेंस, क्योंकि यही हमारा असली नेचर वही है ना। तो हम जब बच्चों के करीब जाते हैं तो हम अपने नेचर के करीब जाने लगते हैं। दैट्स हाउ इट हैपेंस। और जितना अपने करीब जाते हैं उतना मन शांत होने लग जाता है। तो इसीलिए एक्चुअली इसको तो थेरेपी भी बताया जाता है, और ये बड़ों के लिए है ये सब बात। तो मुझे लगता है किसी बड़े का ही प्रश्न भी है ये, कि अगर मन थोड़ा सा ऐसे हो रहा है तो कुछ समय जाके बच्चों के साथ बैठ जाए, उनको बस देखें, उनके साथ खेलें, और एकदम देखेंगे कि मन बदल जाता है। सो इट्स जस्ट टू बी विद द प्योर एनर्जी। There's a thought that I read which said, love is a natural state of being, hate is taught. I really seek this from all our parents. Make your children large-hearted. Actually, yes, make them large-hearted. Their natural state is of love. Do not condition them with your own baggage. As parents, we have a duty not to pass on our own baggage to our children. Don't do it. It's a conscious effort on your part. The next question is an extension of that. किसने क्या बोला, क्यों बोला, बुरा भला बोला और मन उदास हो गया. अब क्या करें? That's the question. इससे कैसे बचा जा सकता है? मन उदास हो जाता है. बस किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं। उसका मन खराब था, उसने शायद कोई ऐसी बात कह दी, तो कोई बात नहीं, आगे चल पड़े। बस ये एक कोई बात नहीं कहना अगर सीख जाएंगे जीवन में, तो कोई चीज हमें रोक नहीं सकती। अगर हम कोई बात नहीं कहते तो क्या करते हैं? तो हमारा मन उदास हो जाता है, हम फिर कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी में खिंच जाते हैं। मन जो बलवान होना चाहिए, जो ताकतवर होना चाहिए, वो एक्चुअली एनर्जी को खोना शुरू कर देता है। सो ये बैलून सबको याद है ना, तो बैलून को हमेशा याद रखें कि किसी ने कुछ अच्छा कहा तो बैलून की तरह फूल के ऐसे बस कहाँ पहुंच गए आसमान में, और किसी ने कुछ कर दिया जरा सा पंक्चर तो फुस होके नीचे आ गया। तो हम ऐसे तो नहीं है, हम तो इससे ज्यादा शक्तिशाली है ना। तो कभी भी अगर ऐसा हो तो एक चुटकी में मन को कहा यहाँ ले आए, और फिर वापस बोला कोई बात नहीं, आगे चलो, मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। एक और चीज है, जैसे वंदना जी ने कहा कि एनर्जी आपकी लो हो गई कुछ है, तो एक बात तो मानो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये पहली बात हो गई। दूसरा ये कि समझो तीर सामने से आ रहे हैं और हमारा आगे कवच यहाँ तक है, तो वो तीर कहाँ चलेंगे? शील्ड पे टकरा के नीचे गिर जाएंगे ना। और अगर ये कवच यहाँ तक होगा तो तीर वो यहाँ लगेंगे। तो ये जो कवच है, ये है गीता के ज्ञान का, ये है प्राणायाम का, ये है अपने भीतर की शक्ति को आगे बढ़ाने का और बढ़ाने का, एनर्जी को हाई करने का। तो इस कवच को ऊपर तक रखना है, कवच को बांध के रखना है। जो इतना सुंदर गीता का ज्ञान हम हर बार सुन रहे हैं ना, उससे टिप्स लेते रहो, प्राणायाम करते रहो, छोटे छोटे योग ध्यान करते रहो, तो बहुत आसानी से किसी का कहा भी बुरा नहीं लगेगा। और जो अभ्यास, इसके लिए क्या करना होगा? वही 2 तरीके, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य माने डोंट स्टक, लेट गो। और अभ्यास, जो भी ज्ञान सुन रहे हो उसको बार बार ग्रहण करो, उसको बार बार याद करो, उसको अप्लाई करो। बहुत आसान लगेगा, क्योंकि तब आपका जो मन है वो मित्र बन जाएगा
और दोस्त के साथ रहोगे तो अच्छा लगेगा। I do feel the true kavach that Rashmi ji has spoken about, the true kavach, that's sadhana, that's bhakti. That only comes with purity of thought, word, deed, and intent. Purity of thought, word, deed, intent is the greatest protection of all. But for our children, that's a very, very intense kavach where you absolutely surrendered. And you can take every blow of life as prasad. That's a very different level of bhakti we are talking about and devotion we are talking about. But for children, I would sincerely request, start learning from everything. Be a keen learner in life. Don't get so easily offended. अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए. स्टार्ट बीइंग सेल्फ अश्योर्ड इन हु यू आर. डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. यू आर यूनिक. ये इसको जानिए कि आपको, हम सबको प्रभु ने यूनिक बनाया है. अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करिए और कुछ भी सामने से आता है उसका स्वागत कीजिए. चुपचाप बैठ के समझिए, इज देयर समथिंग टू लर्न फ्रॉम दिस? उसने बोल तो दिया. And always respond in life. Do not react. So give it time. Give it time. Time, say, COVID time. It's been a very, very, very tough time. The question is, we are hearing so much from all over. How do you stay calm during these COVID times? How do you stay calm listening to so much of negativity? हर चीज बातचीत के लेवल से जीवन में समझ नहीं आ सकती. हर चीज कहने और समझाने के लेवल से समझ नहीं आ सकती. तो उसको कुछ एक्सपीरियंशियल भी करते रहेंगे तो उसका कई गुना फायदा होता है. जैसे अभी रश्मि जी ने स्ट्रॉ प्राणायाम सिखाया, ऐसे ही जब हम अपनी सांस के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो एकदम से मन जब शांत होने लगता है तो उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है. तो आइए प्रैक्टिस करें थोड़ा सा. चलो फिर एक काम करते हैं, सब सीधे बैठते हैं. सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और आंखें कर लेंगे बंद. और आंखें बंद करने के बाद कंधों को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें. हथेलियों को घुटनों पे रख लें. हथेलियां आकाश की ओर खुली हों और चेहरे पे एक मुस्कान. See how beautiful you look with the smile. Wonderful. And now धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे जाने दें. पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखेंगे. सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है. अब अपना राइट हाथ चेस्ट पे रखेंगे और लेफ्ट हाथ पेट के ऊपर. राइट हाथ चेस्ट के ऊपर और लेफ्ट हाथ पेट के ऊपर. अब धीरे धीरे पूरा भरेंगे लंग्स को. सांस भरें और लंग्स को पूरा फैलने दें, पूरा अच्छी तरह से, थोड़ा सा और अच्छी तरह से. अब वो और फैल रहे हैं और हमारा डायफ्राम पुश हो रहा है नीचे की ओर और ऐसे लग रहा है कि पेट भी बाहर आ रहा है. पूरी तरह से सांस भरते हुए और थोड़ा भरें और अब ऐसे लग रहा है कि मस्तिष्क तक पहुंच रही है. और अब धीरे धीरे सांस छोड़ें. पेट अंदर चला गया, छाती भी कॉन्ट्रैक्ट कर गई. एक बार से और सांस लें, बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं. वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली
पूरा चेस्ट को एक्सपैंड करने दें और भरें और अच्छे से। और अब आपका पेट भी हल्का बाहर आ गया है। धीरे धीरे सांस छोड़ें। अगेन कोई जल्दी नहीं है, पेट को अंदर जाने दें। छाती को भी एक बार और धीरे धीरे। Fill up your lungs properly, fully. Expand more. And allow your stomach to come out a bit. Slowly allow the stomach to go in as you're breathing out. सांस छोड़ते छोड़ते पेट अंदर की ओर, छाती भी कॉन्ट्रैक्ट करती हुई, पूरी सांस बाहर। अब अपने आप से करते हैं कुछ समय। अच्छे से लंबे गहरे सांस लें, चेस्ट को एक्सपैंड करने दें, पेट को बाहर आने दें। सांस छोड़ते छोड़ते पेट को अंदर जाने दें, चेस्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट करने दें, पूरी सांस बाहर। एक बार फिर अंदर, धीरे धीरे बाहर। हाथों को रेस्ट कर सकते हैं, आंखें बंद ही रखें। और अब देख रहे हैं कि सांस अपने आप लंबी गहरी पूरी तरह से भरती हुई आ रही है और पूरी तरह से बाहर जा रही है। आपका कोई एफर्ट भी नहीं लग रहा है। अब कुछ देर आंख बंद करके जो भी अपने अंदर घटित हो रहा है उसे देखते रहें। देखें मन में क्या बदलाव आया है, सांस में क्या बदलाव आया है, शरीर में क्या बदलाव आया है। और अब मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल ले। देखो अब मन कैसा लग रहा है, रिलैक्स्ड है। तो जो मन है, बातों के स्तर पे एक बात समझ में आती है, लेकिन सांस पे जब हम ध्यान देते हैं तो मन शांत हो जाता है और फिर मन और ग्रहण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। सो happy right now? That's it. Yes, got it. Clap for yourselves. Wow, super. Silent. Mummy, would you like to say a few words before I close the session? We've completed with our questions. Beta, there are lots of lessons today for the children because this session is focused on children. बड़े लोग हम लोग ढूंढते रहते हैं, ऐसे पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत सारे लेसन्स हैं. And the summing up is Sangat. I'm going to sum up what both Rashmi and Vandana ji said. It's and from whatever you've also been saying. And I was making some notes which attracted me. One is Sangat, hope alive, practice all the time, move on, जिसमें वैराग्य, move on. अगर आपको किसी ने चुभन बोला, move on, फिर चिपके मत रहो क्योंकि you're hurting yourself. Awareness, alert रहो कि आपके माइंड में क्या हो रहा है. Self observation, deep breathing and straw का अभ्यास. Straw का करो, deep breathing straw से और
blow in and blow out. Dheere dheere. Then acceptance, as you said. You said prayer. You said faith. So many things you said. Add love. Challenges, add challenge. अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, add challenge to it. Add a little reward to it. जहाँ डर भी डर के मैं फेल हो जाऊंगा इम्तिहान में, तो मम्मी डैडी क्या बोलेंगे? तो थोड़ा कभी डर, कहीं यहाँ रिवॉर्ड, कहीं कोई चैलेंज और पर्पस. आपने जैसे वंदना जी ने बोला, बहुत सुंदर, कि उसमें जब पर्पस ऐड कर दोगे कि मुझे इसके क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा, मुझे इनाम मिलेगा और मैं प्रमोशन हो जाऊं, मेरे फ्रेंड्स भी बड़े खुश हों. ऐड पर्पस. इससे मेरा नेक्स्ट क्लास में मुझे ज्यादा सब्जेक्ट्स अच्छे मिलेंगे. इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ ड्यूटी एज यू सेड, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यू सेड, सेल्फलेसनेस भी होना एज यू सेड, कनेक्टिंग विद नेचर. बच्चे आर क्लोजेस्ट टू नेचर, दैट्स व्हाई यू एंजॉय प्लेइंग विद चिल्ड्रन, एंड देयर प्योरिटी personified. And don't be like a balloon, as they said. फूल भी गए और फुस भी हो गए. Stability, बेटे. I thought these are some things which children can learn as a sum up. Thank you, ma'am. आप सबको प्रणाम. Thank you so much for today. I hope and pray हमारे बच्चे हंसते खेलते रहें. They grow up to be very content, contributing human beings. We meet you on 10th of July and we will again discuss various aspects of the emotion, ego. There are various aspects to it. We will go through them. जाते जाते I'll tell you something which I truly believe in. अपना मन, अपना कर्म और अपनी वाणी समर्पण कर दीजिए उनके चरणों में. अपने आप आगे का रास्ता दिखेगा. समर्पण कीजिए. सही करेंगे, सही बोलेंगे, सही सोचेंगे. अपने मन को संभालिए. प्रणाम. थैंक यू. जय धारी माँ. जय धारी माँ. जय धारी. Thank you very much. Thank you. युगों युगों की ये वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है. युगों युगों की ये वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है.